हेलो फ्रेंड्स, जय शिव शक्ति। आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स, इमोशंस अभी आपके लिए क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, यहाँ पर तो ऐसा दिखता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, खास करके किसी थर्ड पार्टी की, किसी पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से या उनकी ज़्यादा इन्वॉल्व आप लोगों के रिलेशन में होने की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर आप लोगों के थॉट प्रोसेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है जहाँ पर कि आप लोगों का इंटेंशन एक दूसरे के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि उस थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से या उनके प्रेजेंस की वजह से जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो एक अननेसेसरीली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की प्रॉब्लम दिखती है, जो कि एक बहुत सीरियस लेवल पर अब चली गई है, क्योंकि बहुत छोटी बात से स्टार्ट होते होते ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के ऊपर थोड़ा कम ट्रस्ट होना इंडिकेट करता है, जैसे कान का कच्चा बोलते हैं उस तरह से। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि थर्ड पार्टी का जो इंटेंशन है ना, तो वो ऐसा दिखता है कि अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सही, मतलब उनकी लाइफ में अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो फिर कोई और भी खुश क्यों रहे। उसको भी प्रॉब्लम में रहना चाहिए, उसको भी तकलीफ में रहना चाहिए, और वो भी वैसे ही इरिटेट रहे जैसे कि वो खुद रह रहे हैं। तो उनको ऐसा है कि अगर मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में भी नहीं होनी चाहिए। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई क्रश भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, कि जो फ्रेंड की फेस में हो लेकिन वो एक्चुअल में क्रश, उसकी इमोशंस अलग डायरेक्शन में जा रही हो, फ्रेंडली ना हो, कुछ और उसकी हिडन इंटेंशन हो, और जिसकी वजह से वो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि ऐसा दिखता है कि इस टाइम पे कंधा भी वही दे रहा होगा या दे रही होगी, जैसे कि आपके बातों को आपको ही ज़्यादा, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे इस सारी प्रॉब्लम में गलती आपकी ही क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के अगेंस्ट बोल कर ही आपको कंधा दे रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखती है। और जेलेसी भी बहुत तगड़ी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप लोगों का जो साथ और बॉन्ड रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। आप लोगों के रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही है, और जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच की रही है, लवर्स से ज़्यादा, पार्टनर से ज़्यादा आप लोग एक अच्छे दोस्त की जो एनर्जी है, ऐसा दिखता है कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ में, और बहुत ही एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना, एक हेल्दी जिसको बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें कि बहुत इजी वो है एनर्जी, कि आपको एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, और ना ही कोई इस तरह की चीज़ें। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस होने के बाद भी ऐसा होता है कि ज़्यादा पॉजेसिव होने से, या थोड़ी जेलसी बोल सकते हैं ना, कि मुझसे ज़्यादा मेरे पार्टनर ने किसी और को इम्पोर्टेंस क्यों दी है, या वो पर्सन इतना इम्पोर्टेंट उसकी ज़िंदगी में क्यों है। तो इस तरह का थोड़ा सा जो पॉइंट है जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है। अकेले में उनकी जो फीलिंग्स होती है ना, मतलब अभी वो आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया है। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, किसी वजह से भी हो, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी बातें हुई है जो आपके पार्टनर को बहुत बुरी लगी है। आपको भी, मतलब ये ऐसी भी हो सकती है कि वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर की ना हो, कि ये फीलिंग्स आपकी हो, कि आपको बहुत हर्ट हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा अनवांटेड सा फील हुआ है। आपको ऐसा लगा है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इन दिनों आपके पार्टनर की जो बिहेवियर आपके लिए रहा है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था,
और हमेशा वो दूसरों की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आप लोग गए हो और उस गेट टुगेदर में आपके पार्टनर ने आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और पर्सन को दी हो, क्योंकि उस पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट था ना, वो इतना ज़्यादा हावी था आपके पार्टनर के ऊपर कि वो जानबूझकर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना चाहता ही था कि ये इस तरह का ड्रामा हो और आपको ऐसा फील हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और पर्सन है, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जेलसी, इनसिक्योरिटी, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था आपके पार्टनर के मन में। वो आपसे उसी तरह से कनेक्टेड थे, उसी तरह से उनके इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब अब वो नहीं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, बट उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पर वो संभाल ही नहीं पा रहे थे। मतलब उनको ऐसा लगा था कि जो कुछ आप देख रहे थे, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, वो चीज़ें आपके पार्टनर के लिए भी बिल्कुल शॉकिंग थी। उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर की बातें थी। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और जिससे कि आपको इतना पेन होगा। और क्योंकि वो सडन जो चीज़ें हुई हैं उसमें उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आपको आपके साथ किस तरह से डील करे, और जो पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा था या हो रही थी उसको कैसे बैलेंस करें, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन में स्टक हो गए, जिसकी वजह से वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं कर पाए, बिहेवियर दिखा पाए या आपके साथ दे पाए जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि उस पार्टी में या उस गेट टुगेदर में या उस मीटिंग में वो आपको उतना इम्पोर्टेंस दे या वो कुछ क्वालिटी टाइम उस तरह से आपके साथ स्पेंड करे जैसे कि आपके एक्सपेक्टेशंस थी, वैसा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जो सिचुएशन हुई है वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी आपके लिए भी, और आपके मतलब ऐसा नहीं है कि जो तकलीफ आप अभी मतलब फील कर रहे हो या जिस एनर्जी में अभी आप हो वैसे आपके पार्टनर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी सेम ऐसी ही एनर्जी में है, वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके मन में इस तरह की फीलिंग्स नहीं होती और ये सब चीज़ें उनको नहीं कहीं पर ऑकवर्ड लगा होता तो ये कार्ड्स में एनर्जी नहीं आती। उनको वाकई में ये चीज़ें बहुत हर्ट हुई है, बहुत बुरा लगा है, और उनको समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन की वजह से या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, ये बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड एनर्जी है और ये कोई ऐसा सडन नहीं हुआ है। लेकिन इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो कुछ भी कहेंगे तो क्या आप उस बात पर यकीन करेंगे, आप कितने अभी उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो या आप कितना ज़्यादा अभी भी उनके ऊपर भरोसा करते हो। आपके पार्टनर को उसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप उस बात को समझेंगे। ये क्वेश्चंस उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एफर्ट तो वो लगाना चाहते हैं, इतनी आसानी से इस रिश्ते को वो जाने नहीं देना चाहते। उनके मन के अंदर तो है कि बिल्कुल एक बार बात की जाए, आपके साथ मीटिंग की जाए, आपके साथ सारी बातें खुलकर करें, चाहे उनको सरेंडर भी करना पड़े, क्योंकि बैलेंस तो उनको करना है। अगर अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब हो सकता है कि उनका बिहेवियर इतना इजीली ऐसे सरेंडर करने वाला ना हो, थोड़े इगोइस्टिक टाइप के पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ऐसे सरेंडर वाली उनकी एनर्जी ना हो, उनका बिहेवियर ना हो, बट इस बार इस रिश्ते को ठीक करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन में दिखते हैं। बट वो इसलिए नहीं कि वो गिल्टी हैं, बट इसलिए कि जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अजीब सा था, क्योंकि उन्होंने भी ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो ये सब कुछ की वजह से। अब अगर ऐसा आपको लगा भी हो उस टाइम पर कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा उस पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, और आपके साथ बहुत ही अलग सा उनका व्यवहार रहा है उस टाइम पे, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करना चाह रहे हो, लोगों की नज़रों में आने देना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पजेसिव इस चीज़ को लेकर है, आपके साथ रिश्ते को लेकर है, क्योंकि उनके लिए आप और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और उनको ऐसा लगता है कि ना उनकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है, कुछ सुंदर होने वाला होता है, कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है, तो हमेशा उनकी लाइफ का एक पैटर्न रहा है कि हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में होता ही होता है। और जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में अच्छी होने वाली होती है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता ही होता है। तो हमेशा वो इस बात के लिए डरते हैं कि फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और वो नहीं चाहते हैं कि आप सबकी नज़रों में आए और आप लोग के रिलेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। इसलिए नहीं कि वो छुपाना चाहते हैं, बट इसलिए कि वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। बट देखिए, वो कुछ भी कोशिश करते हैं बट सिचुएशन तो हो जाती है ना, कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अभी वो जिस चीज़ से डर रहे थे वही चीज़ हो गई आप लोगों के बीच में कि यही जो अभी आप लोग का रिश्ते की जो चीज, मतलब यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता। आपके मन में डेफिनेट यही है कि मैं उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, मैं उसकी ज़िंदगी में कहाँ पे प्लेस करती हूँ, मेरी क्या जगह है। हाँ, हर कोई उसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है बट मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ, मेरी कोई जगह है कि नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, सेल्फ डाउट आपको खुद हो गया है अपने रिश्ते को लेकर या उनकी इमोशंस को लेकर खुद के लिए, कि भाई वो सच में मुझसे इमोशनली कनेक्टेड है भी, कि बस वो ऐसे ही ड्रामा कर रहा है या सब कुछ फेक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके मन में भी चल रहे हैं, बहुत सारी बेचैनी आपको भी हो रही है, बट एक्चुअल में जो चीज़ आप फील कर रहे हो वैसा ही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंटेंशनली आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपको कहीं से भी ग्रांटेड फील कराना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बस ऐसे ही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो जिस चीज़ से डर रहे थे वही बात हो गई और इसीलिए वो अब नहीं समझ पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ठीक करें कैसे। क्योंकि देखो, इमोशनली कनेक्टेड तो आप भी हो और वो भी हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा पॉजेसिव होने की वजह से भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। ज़्यादा प्यार, इमोशंस, अटैचमेंट से ज़्यादा एक दूसरे के लिए पॉजेसिव होते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टेंशन, अगर एक दूसरे के लिए ट्रस्ट स्ट्रांग ना होना तो वहाँ पर तीसरा पर्सन बहुत ज़बरदस्त गेम खेल जाता है, और वही अभी आप लोगों के साथ में हुआ है। एक बहुत स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है। इसको बैलेंस करना होगा बहुत सही तरीके से। अगर आप से ये वीडियो रेजोनेट होती है और आप समझ पा रहे हैं सिचुएशन को, तो प्लीज़ इसको पैचअप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो दिल से ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में सुधार हो। और इस बार तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, अगर उनको सरेंडर भी होना पड़ेगा आपके सामने तो वो भी हो जाएंगे, आपको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी तरह का कोई भी ईगो, कोई भी एटीट्यूड उनका नहीं आएगा, क्योंकि वाकई में उनको कैसे भी करके, जिस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जिस तरह से भी आप समझेंगे, आपको समझाने की कोशिश वो पूरा करेंगे कि आप समझे इस बात को कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी। क्योंकि नींद तो उनको नहीं आ रही है, आपके बगैर उनको चैन बिल्कुल भी नहीं है, वो सो भी नहीं पा रहे हैं, वो बिल्कुल भी कैसे भी खुश नहीं है। क्योंकि बैलेंस तो रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो ड्यूटी है वो तो करनी पड़ेगी, जो अपनी रोज की अपनी एक्टिविटी है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ को सही से जी रहे हैं, अगर कहीं सोशल मीडिया पे आपने उनकी कुछ एक्टिविटी देख ली है और आप अगर ये सोचकर बैठ रहे हैं कि यार उसकी लाइफ में तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और वो तो उनकी तो नॉर्मल रूटीन चल रहा है और देखो मैं यहाँ पर क्या कंडीशन में हूँ। अगर इस तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो उनकी भी कंडीशन वैसी ही है, बट वो प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो काम करना है वो तो करना ही है, उसमें आप सैड होकर ऐसे दुखी होकर नहीं बैठ सकते हैं। उनको उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो चल रहा है वो चल रहा है एफर्ट्स, एक्शन लेना। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर इस वक्त नाराज़ होकर बैठ जाऊंगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा, फिर उसमें आपको मैसेज यही जाएगा कि हाँ वाकई में मैं तो इसके लिए अभी भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थी और अब इसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह का कोई भी मौका आपको नहीं देना चाहते कि जहाँ पर आप ये समझो कि
आप उनकी लाइफ में कहीं पर भी नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी इंडिकेशंस वो आपको देना नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं पे ट्रिप, छोटा सा ट्रिप कहीं प्लान करे, आपको लेके जाए, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करे। जो जगह होगी ना वो ऐसा होगा कि बिल्कुल भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, नेचर के बहुत पास, बहुत ही नेचुरल प्लेस होगा, बहुत शांत होगा। हो सकता है नदी हो, जंगल हो, और बहुत ही नेचुरल प्लेस जहाँ पर बहुत शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण और शांति, जहाँ पर वो शांति से आपके साथ टाइम स्पेंड करे और वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन ना हो। क्योंकि कैफ़े में यहाँ वहाँ कहीं पे भी अगर ले जाएंगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई भी या नॉन पर्सन कोई भी मिल सकता है, फिर कोई नाटक उनको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए कोई ड्रामा। अब जो वो प्लान करेंगे वो ऐसी जगह आपको लेके जाएंगे जहाँ पर आप दोनों होंगे, और जो भी आपको तकलीफ हुई है, जिस बात से भी आपका दिल दुखा है, वो सारी आपकी गलतफहमी को दूर करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से वो करने वाले हैं, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं लग रहा है कि इतना सा भी कोई आपके मन में संशय या कोई भी किसी तरह का भी कोई थॉट प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन रह जाएगा आपके, कि जो भी आप अभी सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी शांत हो जाएगी, आपको आपके सारी बातों के आंसर्स मिल जाएंगे। इस तरह से वो प्लान कर रहे हैं। उनके मन के अंदर ऐसा ही है कि जैसे ही मौका मिलता है वो आपके साथ बात करेंगे और कहीं पर आपको लेके जाने की प्लानिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।